Hello everyone, let's solve JEE question in 3 minutes. ये क्वेश्चन कहता है कि नियंस लेवल एक्सपेरिमेंट टू स्लिट S1 and S2 आर डी डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है, क्या है? डी डिस्टेंस अपार्ट है। The separation from the slit to the screen is capital D. Now, if two transparent slab of equal thickness 0.1 mm but refractive index etc. are introduced, the path of beam lambda की वैल्यू गिवन है। तो यार क्या क्या गिवन है पहले वो लिख लो, क्योंकि फिर बाद में मिस्टेक ना हो। तो इक्वल थिकनेस मतलब कि टी की वैल्यू क्या है? स्मॉल टी की वैल्यू होगी मतलब कि थिकनेस मतलब डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट, थिकनेस की वैल्यू। ठीक है, अब क्या है? लैम्डा की वैल्यू क्या है? लैम्डा की वैल्यू अपने पास है 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, टू स्लिट्स आर स्मॉल डी डिस्टेंस अपार्ट और कैपिटल डी, इसमें तो उसका कोई वैल्यू नहीं गिवन है। हमसे क्या बोल रहा है कि द सेंट्रल ब्राइट रेंज स्पॉट विल शिफ्ट बाय नंबर ऑफ, मतलब कितना शिफ्टिंग होगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, बीच में आपका हो जाएगा सेंट्रल मैक्सिमम। कब होता? अगर हम कोई भी थिन फिल्म इंट्रोड्यूस नहीं करते तो यहाँ पे इनिशियल डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होती? इनिशियली आपका डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 होती, लेकिन हम क्या किए, दोनों में थिन फिल्म इंट्रोड्यूस किए तो उसके कारण क्या तुम्हारा शिफ्टिंग आया। तो ये जो वाई शिफ्ट है, ठीक है, जो शिफ्टिंग आ रहा है ना वाई शिफ्टिंग, इसमें कितना नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज इंट्रोड्यूस किया है, मतलब इसको कंपनसेट किया है। ठीक है, तो इसको हमसे पूछ रहा है, तो आइए फटाफट इसको ड्रॉ करते हैं। इसका मतलब कि इसका फिगर कैसा होगा, तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन में चल क्या रहा है। ठीक है, यहाँ हुआ ऐसे, यहाँ हुआ ऐसे, फिर ये हुआ आपका सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, ये हुआ आपका थिन फिल्म, ये हुआ आपका थिन फिल्म। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ध्यान से देखना भाई 1.51, क्योंकि एक पॉइंट भी अगर गलती निकलोगे तो फिर आपका गलत आंसर आएगा। अगर एक वैल्यू भी आप गलत निकालोगे तो फिर इसका आंसर पूरा खराब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1.55। ठीक है, तो ये आपका इनिशियल सेंट्रल मैक्सिमा था। ये क्या था? इनिशियल सेंट्रल मैक्सिमा। ये तब था, कब था? जब एक रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही थी, एक रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही थी, तब डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 थी। लेकिन यहाँ पे हम दोनों तरफ फिल्म इंट्रोड्यूस किया तो डेल्टा एक्स की वैल्यू अब 0 ना होके हो जाएगी क्या, म्यू 2 माइनस 1 T2 माइनस म्यू 1 माइनस 1 T1। अब हमको नहीं पता कि ये क्या है, तो भैया ये ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है। जब भी कोई थिन फिल्म को इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये आपका पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो इसी कारण से क्या हुआ, इसको कंपनसेट करने के लिए, मतलब कि एक्स इनिशियली तुम्हारा नॉट इक्वल टू 0 था। क्यों? क्योंकि उस समय डेल्टा एक्स की जो वैल्यू आ रही थी ना, वो थी म्यू टू माइनस 1 T2 माइनस म्यू 1 माइनस 1 T1। ये शिफ्ट कर गया, शिफ्ट हुआ। तो शिफ्ट जब हुआ तो यहाँ पे कोई ना कोई इन नंबर ऑफ फ्रिंजेस के साथ शिफ्ट करके, मतलब उसको कंपनसेट करने के लिए वो ऊपर चला गया। ठीक है, तो अब देखो ये अपने पास क्या है, ये जो अपने पास नया पॉइंट है, ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा है। यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अब इसको कंपनसेट कौन किया, कंपनसेट किसको, कंपनसेट किसको, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस है इसको कंपनसेट करेंगे हम एन टाइम्स बीटा से। तो देखो, लेकिन क्या यहाँ पे जो शिफ्टिंग की बात होगी वो तुम्हारा वाई में शिफ्ट हो रहा है। आपको पता होगा कि वाई स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी की वैल्यू क्या होती है, म्यू माइनस 1 टी, और वाई को शिफ्ट जो निकालते हैं वो क्या होगा, म्यू माइनस 1 टी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो यही पे लिखो, तो क्या हो जाएगा, देखो वाई शिफ्ट क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1 टी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी माइनस एन टाइम्स बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये समझ गया, वो क्वेश्चन बना ले जाएगा। अब देखो इसको सही से लिखो, तो क्या बोल सकते हैं कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0 एट न्यू सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, अब देखो हम क्या लिख रहे हैं, म्यू 2 माइनस 1 टी माइनस म्यू 1 माइनस 1 टी, बाहर में कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इज इक्वल टू एन टाइम्स बीटा लैम्डा कैपिटल डी। ये क्या है, ये बीटा है, ये क्या है, फ्रिंज विड्थ है। क्या है, एफडी, एफडी यानी फ्रिंज विड्थ। तो कैपिटल डी से कैपिटल डी कट गया, तो अपने पास क्या बचा, म्यू 2 की वैल्यू क्या है, 1.55 माइनस 1। ठीक है, हम टी को बाहर निकाल लेते हैं, और यहाँ पे क्या आएगा 1.51 माइनस 1, और बाहर